हाँ हाँ। सही। हाँ हाँ बेटा, तो कपड़े वपड़े मोजे। नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश। सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प आनंद, सहजता श्वास और उच्छ्वास, सहजता ही है परमानंद। अरे रे पर को पर स्वीकार, न उनमें कुछ करने का भाव, और अपनी पर्यायों को सुनिश्चित क्रम नियमित स्वीकार। न उनमें फेर फार का भाव, एकदम सरल सहज स्वीकार। न उनमें हर्षा हर्ष विभाव, सहजता जीवन का आधार। सहजता जीवन का आधार, वस्तु का सम्यक रूप निहार। जगत का सहज परिणमन देख, होए बस उसे सहज स्वीकार। सहजता जीवन का एक लक्ष्य, सहज जीवन ही हो स्वीकार। और जीवन का परम पवित्र ज्ञान दर्शन का हो व्यापार। जगत का कोई भी परद्रव्य नहीं होता है इष्ट अनिष्ट, स्वकाल में उदित सहज परिणमन, अरे होता है सदा विशिष्ट। अरे वह भी होता है अचल, नहीं होता उसमें कुछ बदल। सभी सम्यक ज्ञानी जन को अरे स्वीकृत होता है सहज। जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है। नहीं करना है कुछ भी हमें, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। अरे इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सहज सहजता है। यही है दर्शन ज्ञान चरित्र ध्यान की सहज अवस्था है। ध्यान की सहज अवस्था है, ज्ञान की गौरव गरिमा है। अरे रे जीवन का आनंद, आत्म की अद्भुत महिमा है। सहजता सहज धर्म का मर्म, धर्म सरिता की तरल तरंग। संत सा धर्मी का सत्संग, धर्म का
सभी के मन में सहज उमंग और पुलकित है सारे अंग। बना है अद्भुत आत्म प्रसंग और मानस में विपुल तरंग। खिले हैं सबके सारे अंग आत्म अनुभव की तरल तरंग। जगत में सहज सहज तारे समाई है सब में सर्वांग। सहजता सब द्रव्यों का धर्म, सहजता का न कहीं अभाव। सहजता ना छोड़े कोई द्रव्य, सभी के अपने अपने भाव। सभी स्वाधीन सहज परिणमे, सहजता जीवन का आधार। सहजता की सामर्थ्य अपार, अरे महिमा है अपरंपार। सहजता सब द्रव्यों का भाव, सहजता सबका सहज स्वभाव। किसी का हम पर कोई न भार, सभी हैं अपने जिम्मेवार। स्वयं के परिवर्तन का भार नहीं है हम पर, हम निर्भर। सहजता का सम्यक स्वीकार करें हम सबका बेड़ा पार। करें हम सबका बेड़ा पार, यही है मुक्ति मग का द्वार। यही है अद्भुत आत्म शांति, यही है परमानंद अपार। यही है सम्यक दर्शन ज्ञान, यही है निश्चय धर्म ध्यान। यही है मन वच काय निरोध, यही है सहज समाधि योग। यही है अद्भुत आत्म शांति। सहज जीवन है सहज समाधि, न जिसमें आधि व्याधि उपाधि। समाधि है सुखमय जीवन, मरण का उससे क्या संबंध। समाधिमय जीवन में देहांत, सुनिश्चित क्रम नियमित अनुसार। यदि हो जावे तो उसको कहाँ जाता है समाधि मरण। सहज संभावमयी जीवन, समाधि का है सम्यक रूप। मोह क्षोभ रहित समभाव, सहज ही अद्भुत और अनूप। समाधि धारण करके बंधु अरे जीवन का करे सुधार। मरण तो एक समय का कार्य, मरण का कैसे करे सुधार। अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है। सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है। अधिक कहें क्या, सब स्वकाल में ही होता है। सभी सहज ही परिणमे, अपने क्रम अनुसार। परिवर्तन संभव नहीं, करो सहज स्वीकार।
करो सहज स्वीकार चित्त को ना भरमावो, सहज भाव से अपने आत्म में आ जाओ। अपने को तो अपना आत्म परम शरण है, मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कार्य आत्म अनुभव है। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आपको अभी आवाज नहीं पहुंची होगी। मैंने मंगलाचरण पाठ अभी पूर्ण किया है। आप सब भी एक बार पुनः मंगलाचरण स्मरण करें। माइक ऑन नहीं कर पाया था मैं। आइए एक बार पुनः पढ़ेंगे। तेहु वर्ण तिलयम देवम वंदिता तेहु वणिंद परिपूज्यम, वोच्छम अणुपेहाओ भव्य जनानंद जनणीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथादि राज में एकत्व भावना की चर्चा हमारी चलती है और इस चर्चा के अंतर्गत कल हम सभी ने 76-77 नंबर की गाथा के माध्यम से विषय को हम देख रहे थे। इस 76 नंबर की गाथा में के पहले पाप के विषय की चर्चा आई थी कि पाप के उदय को जीव अकेले भोगता है और फिर उसके बाद में पुण्य आदि के उदय को भी अकेले भोगता है और स्वयं पुरुषार्थ करे तो अकेले ही मोक्ष भी पाता है। इस तरह संसार के क्रम में एकत्व भावना और संसार से छूटकर सिद्धत्व दशा के मार्ग में भी एकत्व भावना ही कार्यकारी होती है। ऐसी चर्चा 76 नंबर की गाथा में हुई थी।
77 नंबर की गाथा, इस गाथा में चर्चा आई थी कि स्वजन कुटुंबी भी जब यह जीव दुख में फंस जाता है तब उसको पिछंतो भी देखता हुआ भी दुख का लेश मात्र ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार प्रत्यक्ष से जानता हुआ भी ममत्तमण छंडे ही कुटुंब से ममत्व नहीं छोड़ता। यह प्रत्यक्ष देखता है कि कोई भी उसके सुख दुख का भागीदार नहीं है, और खासकर तो दुख की बात है। सुख के तो भागीदार फिर भी देखने में बहुत से लोग होते हैं, पर दुख के प्रसंग में कौन खड़ा हो रहा है, और कदाचित कोई खड़ा भी हो जाए, सहानुभूति से हाथ भी रख ले, लेकिन फिर भी जो कष्ट का वेदन जीव स्वयं कर रहा है उसको तो कोई बांट सकता नहीं है। ये सब होने पर भी अज्ञानी जीव दुख सहता हुआ भी पर के ममत्व को नहीं छोड़ता। अब आगे की गाथा से 78वीं गाथा प्रारंभ होती है, और इस गाथा से जीव के निश्चय से धर्म ही स्वजन है, धर्म ही उसका सच्चा मित्र है, यह चर्चा इस गाथा से प्रारंभ करेंगे। जीवस्य निश्चयादो धम्मो दह लक्षणो हवे सुयणो सोणे देवलोये सोचिए दुख खयम कुणई उत्तम क्षमादिक धर्म 10 लक्षण करे हित जीव का स्वर्ग पहुँचाए यही चिर दुख क्षय करता दुख क्षय करता। अन्वयार्थ, जीवस्य इस जीव के सुयणों अपना हितकारक निश्चयणादो निश्चय से दह लक्षणों एक उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धम्मो धर्म ही हवे यानी है। सो क्योंकि वह धर्म ही देवलोय देवलोक यानी स्वर्ग में ऋणी अर्थात ले जाता है, और सोचिए और वह धर्म ही दुख क्षयम कुणई दुखों का क्षय अर्थात मोक्ष करता है। भावार्थ, धर्म के सिवाय कोई भी हितकारी नहीं है। देखिए, इस गाथा के माध्यम से यहाँ पर यह बात की गई है कि धर्म ही परम सहाय है। दो परिप्रेक्ष्य में धर्म को लिया। रत्नकर्ण शावकाचार्य में भी धर्म की परिभाषा करते हुए समंतभद्र स्वामी ने भी धर्म किसे कहा, देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धर उत्तमे सुखे। धर्म ही सच्चा मित्र है, क्योंकि धर्म उत्तम स्वर्ग और मोक्ष सुख को दिलाता है। परंपरा से स्वर्ग और नियम रूप से मोक्ष, दो बातें समझना चाहिए। धर्म करने से, अभी धर्म करने का मतलब क्या है, अशुभ को तो धर्म कहीं नहीं जाता। ना केवल जैन संप्रदाय में, जैन मत में धर्म तो कहेंगे ही नहीं अशुभ को, अन्य मत भी अशुभ को धर्म नहीं कहते, लेकिन उन्हें शुभ और अशुभ का भेद नहीं पता है, इसलिए वह अशुभ क्रिया को भी धर्म मान के करते हैं। जैसे कोई मत संप्रदाय हिंसा करके भी धर्म मानता है, कोई विषय सेवन आदि के परिणाम को भी धर्म की लीला मान के उसके प्रति भक्ति का भाव रखता है, क्योंकि उनके में यह भेद नहीं पता। कौन सा वाला, शुभ और अशुभ का। जैन दर्शन इसका सूक्ष्म निरूपण करता है, स्पष्ट निरूपण करता है। अशुभ किसे कहा, शुभ किसे कहा। अशुभ मतलब जो तीव्र कषायुक्त परिणाम है, पाप परिणाम है, हिंसादिक का परिणाम है, वह सब अशुभ भाव। देवशास्त्र गुरु की विराधना, कुगुरु कुदेव की मान्यता, ये सब अशुभ भाव। और इससे हटकर सच्चे देवशास्त्र गुरु के मार्ग की आराधना करना, उनके पथ का अनुसरण करना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की भावना रखना, यह सब शुभ भाव। तो ये जैन दर्शन ने यह विधि बताई, दो भेद किए। तो यदि कोई अशुभ से हटकर शुभ में भी आता है तो उस शुभ का फल संसार अवस्था में भी देखा जाए तो कम से कम निम्न गतियां तो नहीं है, नरक है, तिर्यंश है, ऐसी गतियां तो नहीं है। यदि होगा भी तो स्वर्गादिक होगा, या फिर मनुष्य आदि पर्याय में भी अच्छी अवस्था मिल सकती है। इस अपेक्षा से, बुरे की अपेक्षा से अच्छे को यहाँ पर धर्म का कारण बताया गया। कहाँ पर, बुरे की अपेक्षा। कोई अधोगति आदि में जाए तो यह बुरा, वह परिणाम भी बुरा और उसके परिणाम से होने वाला फल भी बुरा। लेकिन कोई जीव धर्म आराधना के भाव से देवशास्त्र गुरु को माने, सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करे,
उनके मार्ग पर बढ़े तो इसको अच्छा कहा जाता है। और देखना अन्य मत में भी यही चलता है, जो धर्मी है सो अच्छा है, जो विधर्मी है, जो पाप में लगा उसे बुरा ही कहते हैं, कहा जाता है। लौकिक नीति है, लेकिन जैन दर्शन में और लौकिक नीति में अंतर क्या आता है कि लौकिक नीति की दृष्टिकोण लौकिक होता है और जैन दर्शन का दृष्टिकोण अलौकिक और पारलौकिक होता है। जैन दर्शन में धर्म को इस जीव का मित्र कहा, और किस अपेक्षा से मित्र कहा कि मित्र जैसे कभी बुरा नहीं चाहता, ऐसे यह धर्म जीव को संसार अवस्था में भी होगा तो अच्छा ही फल देगा, मतलब स्वर्ग आदि की प्राप्ति। और यदि संसार से छूटने के लिए जीव पुरुषार्थ कर ले तो यह धर्म उसको मोक्ष का सहकारी कारण भी बन जाए। इसलिए धर्म ही सच्चा स्वजन है। क्यों बात की गई? एकत्व भावना की चर्चा करते करते जीव को ऐसा लगता है कि जगत में तो कोई मेरा नहीं, मैं अकेला हूं। ऐसा सुनकर वह एकत्व भावना भाते भाते कहीं दुखी ना हो जाए। क्या होता है? दुखी ना हो जाए, लेकिन कोई उसे उसकी दृष्टिकोण वाला, उसका हित चाहने वाला मिल जाए तो उसे अच्छा लगता है। अपन यात्रा में जा रहे हो, शिखर जी पर्वत पे चढ़ रहे हो, और उस समय चढ़ रहे हो जब बहुत कम मात्रा में लोग शिखर जी पहुंचे हो। कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में बिल्कुल एकांत हो जाए, चंदा प्रभु की टोंक तरफ जा रहे हो और बिल्कुल एकांत हो, कोई आवागमन में ना दिखे, तो हमें ऐसा लगता है आगे पीछे मुड़ के एक बार देखना चाहते हैं, कोई आ रहा हो तो अच्छा है उसके साथ चल दे, ऐसा लगता है ना। अभी कोई मिल गया और भाग्य से परिचित मिल गया तो प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? तो यह जिन शासन क्या है, जो मेरा मुझसे परिचय कराए, और मुझे यह तो पंच परमेष्टि हैं, मेरा मुझसे परिचय कराया तो मैंने देखा अरे यह तो मेरे जैसे ही हैं, तो मेरा परिचय भी हुआ और मैं उनसे परिचित भी हो गया। तो ये परिचय बढ़ा तो प्रेम हुआ कि नहीं हुआ? ये प्रेम हुआ। तो यह स्वर जो धर्म है यह सच्चा स्वजन है। एकत्व भावना में कहा गया है धर्म ही हितकारी है, इसके अलावा कोई शरण नहीं। अभी चाहे हम शरण की परिभाषा कहें, जो पाठशाला के भागों में आपने पढ़ी होगी, शरण किसे कहते हैं? कि शरण सहारे को कहते हैं। अभी शरण कौन है इस जगत में? कौन है शरण में? तो यदि हम 12 भावनाओं की अपेक्षा से देखें तो ध्यानत राय जी कहते हैं शुद्धातम अरु पंचगुरु जग में शरणा दो। शुद्धातम और पंचगुरु यही दो जगत में शरण है, बाकी कोई शरण नहीं है। और यदि हम 4 शरण की तरफ से देखें तो अरिहंत भगवान शरण है, सिद्ध भगवान शरण है, साधु मुनिराज शरण है, और केवली भगवान द्वारा गया वितराग धर्म ही शरण है। तो यह जो शरण है ये कैसा है? यह सुखकारी है, सुख रूप है। ऐसा ये जीव यह नहीं मानना कि जगत में एकत्व भावना भाने से तू अकेला हो जाएगा। तुझे उनका साथ मिलेगा जो कभी धोखा देने वाले नहीं, क्योंकि संसार के संयोग तो कैसे हैं? नश्वर हैं, क्षणिक हैं। हमारी इच्छानुसार ना तो परिणमन करते हैं ना टिकते हैं। बोलो कभी कोई चाहता है अपने इष्ट का वियोग हो जाए उसकी आंखों के सामने? अनिष्ट संयोग कोई चाहता है अनिष्ट संयोग बने हमारे साथ? ना हम इष्ट वियोग चाहते हैं ना अनिष्ट संयोग चाहते हैं, लेकिन यह दोनों ही घटनाक्रम हमारे जीवन में अनेकों बार देखने में आते हैं। इसलिए एक ऐसी चीज जो हमें सदैव सहकारी हो, हर स्थिति में संभाले, हमें विचलित ना होने दे, हमें न्याय पथ पर स्थापित करे, हमें मोक्ष पथ पर स्थापित करे, हमारे अंतर बल को कहना चाहिए बल प्रदान करे, ऐसा एकमात्र धर्म ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं। और वह धर्म कौन सा? वीतरागी भगवंतों के द्वारा कहा हुआ यह निर्दोष धर्म ही परम शरण है। ऐसे इस धर्म को स्वजन कहा गया। स्वजन मतलब अपना। धर्म कैसा है? अपना। स्वजन मतलब अपने और अपने निकटवर्ती, जो उनको हम स्वजन कहते हैं। अब यहाँ पर 79 नंबर की गाथा के माध्यम से इस एकत्व भावना की चर्चा को अंतिम पड़ाव की ओर लेकर के चलते हैं। 78 नंबर का भी विषय हमारा पूरा हुआ। अब कहते हैं कि इस तरह से अकेले जीव को शरीर से भिन्न जानना चाहिए। किस तरह से? जितनी चर्चा पूर्व में की गई है उस अनुसार शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जे एक ही तेते, सुत धारा होए न सीरी,
सब स्वार्थ के हैं भीरी। इस दृष्टि से इस जीव को, अकेले जीव को शरीर से भिन्न जानना चाहिए। आइए पढ़ेंगे 79 नंबर की गाथा। सवायणेन जाणः एकम जीवम शरीर दो भिन्नम, जम्मीदु मुनिदे जीवो होदि अशेषम क्षणे हेयम। सब यत्न से तन से पृथक यह एक चेतन जानिए, जिससे सभी पर द्रव्य क्षण में हे है पहचानिए, हे है पहचानिए। अब देखना अंतिम गाथा में एकत्व भावना में एक विशेष बात यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं। एकत्व भावना की पूर्णता और एकत्व का लक्ष्य आत्मा का लेने के लिए हमें कितनों से अपने को पृथक देखना है। क्या कह रहे हैं? हमको अपने से दूर कितनों को करना है, कि अनेकों से अपने को दूर करना है, कि अपनों से अनेकों को दूर करना है। दो बात। बहुत सी चीजों को हमें अपने से दूर करना है, कि बहुत सी चीजों के बीच से हमें दूर हो जाना है। सरल काम कौन सा है? हटाना कि हटना? हटना। यानी सरल काम वो है जो अपने बस का हो। हम किसी को हटा नहीं सकते, लेकिन हट तो सकते हैं ना। हाँ, बहुत भीड़ लगी हुई हो और उस भीड़ को समझाएं कि सब अपने अपने घर में जाओ, और कोई ना सुन रहा हो, तो समझदारी इसको कही जाती है कि तुम अपने घर में चले जाओ। क्या कह रहे हैं? तुम अपने घर में चले जाओ, ये समझदारी है। ऐसे ही यहाँ पर इस गाथा के माध्यम से आचार्य देव कहेंगे। अब हम पहले अन्वयार्थ पाठ पढ़ते हैं, उस अनुसार फिर इस विषय पे चर्चापन करेंगे। हे भव्य जीवों, एकम जीवम शरीर दो भिन्नम, अकेले जीव को शरीर से भिन्न यानी अलग, सवायण जान, सब प्रकार के प्रयत्न करके जानो। शरीर को आत्मा से भिन्न सब प्रकार के प्रयत्न करके जानो। जम्मी तू जीवो मुड़ दे, जिस जीव के जान लेने पर अशेषम खणे हे होदी, अवशेष सब पर द्रव्य क्षण मात्र में त्यागने योग्य होते हैं। भावार्थ, जब जीव अपने स्वरूप को जानता है तब परद्रव्य हे ही भासते। इसलिए अपने स्वरूप ही के जानने का महान उपदेश है। अभी एक हम पढ़ते हैं भावना, इसमें भावना 32 में एक पाठ आता है, आपको ध्यान होगा। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन में रोम समूह रहे कैसे। क्या कह रहे हैं? ये जो रोम है ना, ये हो सकते हैं अनकाउंटेबल हो, अनगिनत हो शरीर में। अब इनको एक एक करके हम अपने से दूर करना चाहें तो ये आसान काम है कि कठिन? कठिन है। लेकिन यह रोम जिस देह में है, उस देह से भेद ज्ञान कर लो, तो हमने एक से भेद किया है कि अनेकों से भेद हो गया। बात ख्याल पड़ती है साहब? हमें सुखी होने के लिए जितने भी दुख के कारण है उनको हटाना चाहिए। अब आप दुख के कारण देखना चालू करो तो दुख के अलावा कुछ दिखना ही नहीं वाला। अब दुख के कारणों को हटाना है, सुख, ये सुख का जो नियामक कारण है उसको देखना है। एक दृष्टांत मैंने आपको पहले भी दिया है, उसको फिर पुनरावृत्ति होती है। एक सास अपने बहू से कह के जाती है कि घर में अंधकार को प्रवेश नहीं होने देना, और बहू बहुत चेष्टाएं करती है कि अंधकार प्रवेश ना हो। ऐसा नहीं कि उसने आज्ञा पालन नहीं की सासू की, लेकिन जो सही का प्रयास था वो प्रयास पर नहीं किया, बाकी सबरी मेहनत की। यहां तक कि अनेक कोशिश करके दरवाजा बंद करने पर भी जब अंधकार अंदर प्रवेश करने लगा तो लकड़ी लेकर के अंधकार को मारना भी चालू किया, पर अंधकार तो अंदर प्रवेश करता ही जा रहा था, गहन होता ही जा रहा था। सरल उपाय क्या था? और अभी तो बहुत सरल उपाय है। पहले के समय की तो फिर भी बात कठिन होती थी कि दिया सलाई लगाओ हैं, और बहुत अग्नि जलाना आसान काम नहीं था प्रकाश करने के लिए। बात ख्याल में? अब तो कितना कठिन काम।
हाँ? ये बटन दबाई, प्रकाश हुआ और अंधकार गया। गजब की बात है, व्यवस्थाएं और साधन सरल होते जा रहे हैं और बुद्धि कठिन होती जा रही है। ऐसा ही हो रहा ना, जितनी अनुकूलता हो रही उतना ही प्रमाद बढ़ता चला जा रहा। मैं तो इस विषय में एक बात सोचता हूं, पहले प्रकाश का साधन कठिन था तो प्रकाश के प्रति सावधानी थी, लोग बुझने नहीं देते थे, उसकी धारा को अनवरत रखने का प्रयास करते थे जब तक अपना कार्य करना हो। क्या कह रहे हैं? अब तो प्रमादी कैसे हो गए। हाँ, एक बटन का काम है ना, तो एक बटन बंद करने तक की याद नहीं रहती है। मैंने तो कुछ परिवारों में ऐसा देखा है, हो सकता है वो संपन्न हो। मैं एक चरणानियों की तरफ से इस विषय पे एक बात कह रहा हूँ, वो प्रसंग से हटके है। हमारे घर में जो लाइट है, प्रकाश है, ये वास्तव में देखा जाए तो महाहिंसात्मक पदार्थ है, वस्तु है। जो बिजली आती है ना, इसका उत्पादन महाहिंसात्मक, इसके प्रयोग में हिंसा, जीवों की उत्पत्ति मरण, इससे चलने वाले संसाधन अधिक मात्रा में जीवों की हिंसा के कारण है। ऐसे पदार्थ का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। इसलिए जैन इतिहास, जैन संस्कृति ये होती है, रात्रि में दिगंबर मुनिराज बोलते नहीं है। क्या है? जिन मंदिर बंद हो जाते हैं संध्या काल होते ही, क्यों हो जाते थे? क्योंकि वहां हिंसा विशेष है। अब प्रकाश जलाएंगे तो भी हिंसा है, तो प्रकाश सहज अस्त हुआ तो यह सब चीजें बंद, और सहज प्रकाश प्रकट हुआ तो जो करने का काम था उस कार्य में जीव लग जाता था। बात ख्याल में आती? देखो अब यहाँ पे जो चर्चा चल रही है वह चलती है 79 नंबर की गाथा का अन्वयार्थ। हे भव्य जीवों, अकेले ही जीव को शरीर से भिन्न सब प्रकार के प्रयत्न करके जानो। अब सब प्रकार के प्रयत्न में क्या क्या प्रयत्न करना चाहिए, कुछ अपन विचार तो करना पड़ेगा ना। सब प्रकार के प्रयत्न में क्या करना, पहले में पहला प्रयत्न क्या करना, शरीर से भेद ज्ञान करने के लिए। हाँ, कि पहले तो एकत्व भावना की चर्चा आई, अब अन्यत्व की आने वाली है, पर उसके बाद में और चर्चाओं में असुचि भावना भी आएगी। यह शरीर क्या है? मलमूत्र मांस का घड़ा, रात दिन पड़ा तुझे नित, रात दिन सड़ा तुझे नित पड़ा, उठाकर धरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरण। अपवित्र है, असुचि है, और आत्मा स्वभाव से पवित्र है। ऐसे दो द्रव्य, जो एक पवित्र है और एक अपवित्र है, इनमें संयोग कैसे हो सकता है, इनमें एकत्व कैसे हो सकता है? इसलिए मैं अपवित्रता को स्पर्श भी नहीं करता, अपवित्रता को सर्वप्रथम मैं दृष्टि से हटाता हूं। देखो मैं आपसे एक बात कहता हूं, कहीं जा रहे हो हम, तो रास्ते में गंदगी पड़ी दिख जाए तो हम क्या करते हैं? गंदगी हटाते हैं कि दृष्टि हटाते हैं? दृष्टि हटाने का काम हमारा है, गंदगी हटाने का काम हमारा नहीं है। जो गंदगी हटाते हैं उनको आप समझते हो क्या कहा जाता है? क्या? भंगी। बुंदेलखंड की सभा में कहा तो भंगी, भंगी मतलब जो गंदगी आदि का शोधन करें, हटाएं, वो भंगी। और हम लोग कौन है? हम भंगी नहीं है, हम सप्तभंगी है। कौन है? सप्तभंगी है। हम तो दृष्टि हटाते हैं, पदार्थ को तो छूते ही नहीं है। हाँ? सरल काम कौन सा है? नजर हटा लेना कि पदार्थ को हटाना? देह को हटाना है कि देह में एकत्व बुद्धि जो पड़ी है उस दृष्टि को हटाना है? दृष्टि तो हटाना है, और कुछ करना ही नहीं है। जो जहां पड़ा है वो वहीं पड़ा रहेगा। तू अपनी दृष्टि हटा और अपना रास्ता नाप, अपनी मंजिल की ओर बढ़। एकत्व भावना में कहा गया आखिरी में, अकेले शरीर को जीव से भिन्न सब प्रकार से प्रयत्न करके जानो, जैसे बने तैसे। अब मैं आपसे कुछ चीजें इसमें विचार करने को कहूंगा। भिन्न करना है ना देह से शरीर को, तो जैसे हमने उपवास किया, यह भी धर्म की क्रिया कहलाती, व्यवहार धर्म की क्रिया। तो उपवास क्यों किया जाता है? क्योंकि उपवास का संबंध तो यदि हम देखें आहार आदि विकल्प से देखें तो शरीर से ही होता है। कैसे होगा? शरीर से होगा ना।
भोजन नहीं लिया, क्योंकि हमने पूजन में पढ़ी है, यह क्षुधा देह का धर्म प्रभु, इसकी पहचान कभी ना हुई। अब भोजन लिया, शुद्ध लिया, तो वह धर्म किसका होना था? शरीर का। और भोजन नहीं लिया, अशुद्ध भोजन तो त्यागा ही, और शुद्ध भोजन भी नहीं लिया, तो धर्म किसका होना था? शरीर का। अब विचार करना, उपवास करके हम कोई ऐसा प्रयत्न कर सकते हैं कि देह दृष्टि छूट जाए? अगर तत्व विचार पूर्वक करेगा तो निश्चित ये समझ लेना देह दृष्टि छूटने वाली है, और तत्व विचार रहित रहेगा तो कषाय बढ़ने वाली है। आपको अनुभव होगा इस बात का। जोरों की भूख लगी हो, या फिर क्या कहते हैं, हमारा उपवास हो और हमारे सामने कोई हमारा प्रिय व्यंजन खा रहा हो, तो मन में कैसा विचार आता है? हमको जलाने के लिए खा रहे हो क्या? दूसरी जगह बैठ के नहीं खा सकते थे? और आज ही बहू को याद आई थी रसगुल्ला बनाने की, हमको मालूम है तुम्हारे परिणाम कैसे। गजब की बात है, तूने तो आहार का त्याग किया था कि विषय का सेवन करने का भाव सजाया। देखो यहाँ कह रहे हैं, सब तरफ से देह को भिन्न जानना, चाहे वो आहार की क्रिया हो, चाहे वो व्रत तप की क्रिया हो, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। अब मैं आपसे एक और कहता हूं, पूजा की। अब पूजा करते के काल में हमने द्रव्य ली और एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ाई, है ना? पूजा में होता ना, अष्ट द्रव्य से पूजा करे तो द्रव्य एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ाई, इसमें आत्मा की कौन सी क्रिया हुई? यानी ये कह रहे हैं, कहीं तू पूजा करते काल में अष्ट द्रव्य से पूजा करते में ये नहीं मान के बैठ जाना ये आत्मा की क्रिया चल रही है। और मुंह से पूजा पढ़ी, शब्द पढ़े, शब्द उच्चारण किया, तो ये आत्मा की क्रिया है? ये भी आत्मा की क्रिया नहीं है, ये तो भाषा वर्गणा का काम है। वो इधर से उधर तक हुआ था, ये आहार वर्गणा का काम है। ये तो पुद्गल की क्रिया थी। तू सब जगह भेद ज्ञान कर, आत्मा सिर्फ ज्ञाता है, ज्ञाता है, ज्ञाता है, कुछ करता है ही नहीं। हाँ? अब कहाँ कहाँ लगाना भेद ज्ञान करने के लिए? सब जगह इस विधि का प्रयोग करना है, सब जगह। घर में हो तो और जंगल में हो तो। यदि दिगंबर अवस्था हो जाए मुनिराज की और यह मानते हैं कि मैं 28 मूल गुण की क्रिया का करता हूं, तो प्रथम गुण स्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि। क्या कह रहे हैं? प्रथम गुण स्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि। और घर में रहता है और घर में भी यही विचार उसके चलते हैं, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, मैं शरीर को संभालता हूँ, मैं बच्चों की व्यवस्था करता हूँ, मैं भोजन बनाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं तीर्थ यात्रा करता हूँ, ये सब जड़ की क्रिया। मैं सिर्फ ज्ञाता हूँ, ज्ञाता हूँ और ज्ञाता हूँ, ये चैतन्य की क्रिया। इसलिए कह रहे सब तरह के प्रयत्नों से इस आत्मा को देह से भिन्न जानो। सब तरह के प्रयत्न और भी हो सकते हैं। किसी को आता है विचार और क्या प्रयत्न हो सकते हैं देह से आत्मा को भिन्न करने का? देखो, विचार करना पड़ेगा। विचार करेंगे तो विषय की गहराई में जा सकते हैं। और कोई विचार हो सकता है देह से भिन्न आत्मा को करने का? अरे भैया, तत्व विचार से बड़ा और कोई उपाय नहीं है। क्या कह रहे हैं? एक तत्व विचार ही एक ऐसा उपाय है जिससे वस्तु स्वरूप का सम्यक निर्णय होता है। और जो मेरा है सो वो मेरा है, और जो मेरा नहीं है वह होने पर भी मेरा नहीं। क्या बोलो? अभी मैं आपसे पूछता हूं, हमारा शरीर इस समय चेतन है कि जड़ है? जड़ है। मीता बहन बोल रही जड़ है। इंडिया वालों का भी जड़ है और यूके वालों का भी जड़ है। सब जगह का जड़ ही जड़। हाँ, लेकिन लगता तो चैतन्य रूप है। कैसा भाषित होता है? चैतन्य। अब मैं आपसे कहता हूं, ये हाथ है ना, इसको ऐसा मूव करके देखो, मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा?
हो रहा है ना, हो रहा है। तो जो जड़ में ये जो परिणमन हो रहा है, ये मैंने किया है तभी तो हो रहा है ना, मैं कर रहा हूं तभी तो हो रहा है ना। हाँ हाँ साहब, हम सोचेंगे नहीं, हमें विकल्प नहीं होगा तो कैसे होगा। इसका मतलब ये होता है मैं विकल्प अनुसार कार्य को कर सकता हूँ। गजब की बात है। उस जड़ में ऐसे परिणमन की योग्यता थी, मैं इसका करता नहीं हूं। ऐसा जानने वाला कभी पैरालिसिस भी हो जाए, शरीर बीमार भी हो जाए, चलने फिरने में तकलीफ भी हो जाए, तब उस काल में भी भेद ज्ञान करते हुए अपने परिणामों की संभाल कर सकता है। और अगर इस क्रिया का कर्ता अपने को मान के बैठा है तो हाथ पैर भी चलते होंगे तो उसको मंदिर जाने तक का भाव नहीं आएगा। देखो एक बात कह रहा हूं, ये देह से सब तरह से भिन्न करना, प्रयत्न करना, अभ्यास पहले से करना, क्योंकि ये अवस्थाएं आने वाली हैं। संसार अवस्था है, कर्म उदय है, विचित्र कर्म उदय है। कब किस जीव का कैसा आ जाए ठिकाना नहीं है, है? कब किसको कौन, कब कौन कामा में चला जाए और कब किसका फुल स्टॉप हो जाए, पता ही नहीं। दोनों चीज है ना। हाँ, जा रहे थे अभी, एक बहुत पहले एक घटना सुनी थी, यहाँ पे लखनऊ साइड के कहीं की थी, पेपर में एक घटना आई थी। एक परिवार के लोग नई गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, नई कार खरीद करके लेके जा रहे हैं। घर में खबर की शोरूम से कि बस हम निकल गए हैं और 15 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं। अब घर में बच्चे बड़े उत्साहित, नई गाड़ी आ रही है। घर की स्त्री है, उसने थाल वाल सजा के रखी थी आरती करने के लिए। क्या कह रहे हैं? और जा रहे थे और एक नया ब्रिज बन रहा था, और वह ब्रिज के नीचे से निकले और उसी समय वो उसके ऊपर की क्रेन टूटी और बहुत सी गाड़ियों के ऊपर गिरी। परिवार सहित जितने भी सदस्य थे वो गाड़ी सब खत्म हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वह दीपक जो आरती के लिए लगाया होगा, हाँ, वह सोचा होगा उसने कभी कि ये ऐसा अनिष्ट प्रसंग घर में बनने वाला है? अन्य मतों में तो दिया जलाया जाता है, अपने यहाँ नहीं चलता। अन्य मत में दिया जला देते हैं कोई का निधन हो जाए। सोचा तो था प्रकाश के लिए, सोचा तो था मंगल के लिए, पर हो गया अमंगल, अनिष्ट हो गया। ऐसे कोई ठिकाने वाली काम नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं इस देह से भेद ज्ञान करने में सब तरह से प्रयत्न करो। स्वाध्याय भी करता है तो देह से भेद ज्ञान, उपवास व्रत तप की क्रिया करता है तो देह से भेद ज्ञान, पूजा करता है तो देह से भेद ज्ञान, भोजन करता है तो देह से भेद ज्ञान, अरे धन व्यापार आदि के कार्य करता है तब भी देह से भेद ज्ञान कर। क्या कर सकते हैं? व्यापार में भेद ज्ञान हो सकता है देह से? मालूम है, जब व्यापार की तन्मयता होती है ना, जब अच्छा धंधा चल रहा हो तो भोजन तक का विकल्प नहीं आता। बहुत ग्राहकी हो, जबरदस्त भीड़ लगी हुई हो, अच्छे ग्राहक आ रहे हो, तो भोजन तक का विकल्प नहीं आए। इसका मतलब उसको अब देह से तो भिन्नता हो गई ना, अब तो उसको विकल्प नहीं है ना शरीर का, है नहीं। श्रद्धा में तो पड़ा हुआ है अंदर से, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, लेकिन क्या करें, उससे अच्छी चीज मिल रही है तो अभी भूख को सह लेता है। धन्य है वह दिगंबर मुनिराज जो उपवास के काल में भी देह से दृष्टि हटा करके आत्मा पे स्थिर है। क्या कह रहा है? लोग कैसा कैसा कौतूहल करते, आपने देखा? लोगों को खबर नहीं है। मुनिराज की आहारचर्या है, पड़गाहन विधि करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है किसी भी तरह से मुनिराज के आहार हो जाएं, उसके लिए वो किस किस तरह की प्रक्रिया प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा समाज के बीच में। हाँ, कितना कौतूहल। मालूम ऐसा जगाते हैं जैसे गैसिंग होती है ना स्कूल के एग्जामिनेशन की, ऐसे ऐसा मैंने देखा लोगों को दिमाग लगाते हुए। क्या? एक काम करो, तुम 2 नारियल लेके खड़े होना, तुम 3 फल लेके खड़े होना, तुम 3 कलश लेके खड़े होना, तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, गजब है। दिगंबर मुनिराज की चर्या को तो समझो, उन्होंने बुद्धिपूर्वक आंकड़ी क्यों ली?
क्योंकि वह देह से भेद ज्ञान करने का कोई भी अवसर नहीं चूकना चाहते। आहार मिल जाए तो भी अनाहारक आत्मा, और आहार ना मिले तब भी अनाहारक आत्मा। आहार करते काल में भी मुनिराज शोधन कर रहे हैं, हाथ में शोधन कर रहे हैं ना। अब शोधन के काल में क्या शोधते हैं आप तो ये बताओ। क्योंकि जिस उत्तम श्रावक के यहाँ मुनिराज का आहार होता है उसका तो स्वयं आचरण बड़ा प्रामाणिक होता है। क्योंकि जिसका आचरण प्रामाणिक ना हो, जिसका घर शुद्ध नहीं हो, जिसका चौका शुद्ध नहीं हो, वहां तो मुनिराज ही ना है, कैसे पड़गान हो। और भैया अपना चौका शुद्ध हो, परिणति शुद्ध हो तो शुद्ध मुनिराज पधारे। क्या कह रहे हैं? शुद्धता का शुद्धता से संबंध जुड़ता है, अपनी परिणति शुद्ध हो। ऐसा थोड़ी ना कि आहारचर्या देना हो तो झूठ मूठ के लिए एक दिन का नियम ले लिया। मेरे को एक बार किसी ने ऐसा बताया, मुनिराज के आहारचर्या के पहले ये बात कही जाती ना है कि हमारे सभी तरह के कंदमूल आदि अभक्ष्य पदार्थों का त्याग मन से, वचन से, काय से, ऐसा। तो कभी कोई मुनिराज ने ऐसा प्रतिज्ञावंत रूप में पूछा, क्यों भाई त्याग है क्या? है हाँ मुनिराज, हाँ मुनिराज त्याग है, त्याग है, त्याग है। हाँ महाराज जी सब त्याग है। और बाद में खाता हुआ दिख गया। सच घटना है, किसी ने बताई थी मुझे। आलू खाता हुआ दिख गया और आहार दिया उसी दिन और खा रहा। तो बोले भैया ऐसा छल क्यों करते हो दिगंबर मुनिराज के साथ? तो वो बोलता है उन्होंने पूछा था कि त्याग है क्या, तो मैंने कहा हाँ महाराज जी सब त्याग है। मतलब महाराज जी का सब त्याग है, हमारा थोड़ी ना है। गजब की बात है। तुझे क्या लगता है ऐसा छल करके तूने कोई दिगंबर मुनिराज के लिए आहार प्रदान किया है? हाँ? और ऐसा आहार उनकी संयम आराधना का कारण बनने वाला है? नहीं बनने वाला। जो शोधन करके और शुद्ध भावों से प्राप्त हो वो अनाहारक स्वभाव की आराधना का कारण बनता है। देखो बात चल रही एकत्व भावना की, पर मैं एक बात पे रुक करके बैठा हूं, सब प्रयत्नों से देह को भिन्न करना। मुनिराज आहार लेते हैं तो दृष्टि आहार पे होती है कि आत्मा में होती है? तो फिर क्या देखते हैं यहाँ? क्या देखते हैं कि भैया यहाँ पर जो शोधन हो रहा है ना, वह शोधन तो मंद कषाय का परिणाम है, वह गुणस्थान गिरने का काल है। और इधर देखते देखते जो दृष्टि अंतरोन्मुख हुई कि मैं इस शुद्ध आहार का भी ज्ञाता हूं, मैं भोक्ता नहीं हूं, यह परिणाम उनको देह से भेद ज्ञान करा। गजब की बात है। हम सौंफ सुपाड़ी भी खाएं ना, मुखवास भी खाएं तो महापाप बांधे। क्या कह रहे हैं? और सम्यक दृष्टि रबड़ी भी खा रहा हो तो मजे ही मजे। यही चीज तो समझ में नहीं आती है कैसा है? अब डाली आचार्य देव ने बात डाली है, ज्ञानी के भोग ही निर्जरा के हेतु हैं, अज्ञानी को वही बंद फल देते हैं। यह अचरज की बात समझ नहीं आ वही। ये अचरज की बात समझ नहीं आती क्या है? आचार्य देव कह रहे सब प्रयत्नों से देह से भेद ज्ञान करो। एक देह का भेद ज्ञान हो गया तो संसार का मूल ही अभाव हो गया। मूलतः 6 द्रव्यों में भी 2 द्रव्यों के भेद ज्ञान पे बल दिया गया है। किस पे? जीव और पुद्गल, इन 2 का भेद ज्ञान हो गया तो फिर कहीं कोई दिक्कत ही नहीं बची। तो देखो कहते हैं जम्मी दू जीवों मुनिदे, जिस जीव के जान लेने पर अशेषम क्षण हे होदी, अवशेष बाकी बचे सब परद्रव्य क्षण मात्र में त्यागने योग्य होते हैं। अपनी खबर नहीं है तो विषय भोग के एक एक पदार्थ में सुख भासित होता है। दूसरे की बात क्या कहें, हम अपनी परिणति को टटोल के देखें। कोई नई वस्तु हो उसका राग तो ठीक है, हमको तो घर के कबाड़े से भी राग नहीं छूटता। ऐसा ही होता कि नहीं होता? घर में कबाड़ा इकट्ठा क्यों हो जाता बताओ आपको? घर में कबाड़ा इकट्ठा क्यों होता? कभी काम आएगा, रहने तो दो तुम। हैं वो जो
बाजार से कोई सब्जी अब्जी या कोई सामान किराना प्लास्टिक की थैली में मिलता है ना, वो भी इकट्ठा होते होते बोरा भर जाते हैं उसके। कभी काम आएगा, कभी काम आएगा, कभी काम आएगा, रखो तो तुम। हाँ, गजब की बात है, कर रहे हैं चर्चा भेद ज्ञान की, और यहाँ पे कचरा नहीं छूट रहा अभी। गायक आत्मा लक्ष्य में कैसे आए? और सुनना, चाहे वह कचरा हो, चाहे वह कीमती वस्तु हो, धन हो, पैसा हो, सब सब कचरा ही है। इसको गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो धूल छे धूल। क्या कह रहे हैं? अगर धूल दिखेगी तो फिर कीमत इसकी आएगी, तब धूल दिखेगी, नहीं तो फिर धूल से ही खेलता रहेगा बैठकर। धूल से खेलता है। संतोष जी कह रहे हैं मोही लोगों का काम है। अपनी चर्चा चल रही है, मोहियों की नहीं। किसकी बात चल रही है? अपनी। हमेशा जिनवाणी के हर वचन को मेरे लिए कहा गया है, इतनी सावधानी से सुनना। क्लासरूम में कितने बैठे हैं और टीचर किसको कह रहा है ये नहीं, यह जो बात कही गई है ये मेरे लिए कही गई, बस इतना उपयोग यदि लग जाएगा देवशास्त्र गुरु के साथ तो निश्चित ही हमारे कल्याण को कोई रोक सकता नहीं। और यदि ये बात दिमाग में रही है तो बात सबके लिए है, यह बात तो उनके लिए है, यह तो उनके दोषों की चर्चा है, और यह गुणों की चर्चा तो उनकी है जिनके प्रकट हो गए, हमारी तो चर्चा ही नहीं है, तो हम बस रह गए, बाकी सबकी चर्चा हो गई। देखो कहते हैं सब परद्रव्य क्षण मात्र में त्यागने योग्य होते हैं, एक बार दृष्टि बदली और छूटने में समय नहीं लगता। मैं आपको एक बार कहता हूं, शादी विवाह होता है तो होते से ही अनेक संबंध जुड़ जाते हैं, हो जाते हैं ना। एक से संबंध जुड़ा तो अनेक संबंध हुए, और एक के प्रति हमारा विश्वास टूट गया तो कितने संबंध टूटे? अच्छा, घर में पत्नी है लेकिन हमारे श्रद्धान से हट गई, क्योंकि हमारे विश्वास जो उसके प्रति था वो विश्वास पे चोट लग गई कि भाई इसकी परिणति तो हमारे प्रति नहीं है, इसका विचार तो विकल्प कहीं और झुकता है। ऐसा जानते ही अब ससुराल है कि नहीं है? और वो सासू माँ के वो शुद्ध घी के मुगत के लड्डू अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे यदि पत्नी नहीं भा रही थी? मेरे तो सामने की घटना है ऐसे, अब मैं क्या बताऊं, कहीं सुन ना रहा हो कोई दूर से है? सामने की घटना, एक दामाद जिसको अपनी पत्नी के प्रति थोड़ा अविश्वास का परिणाम था, तो उनके घर में हमारा जाना हुआ किसी अपने रिश्तेदार के साथ में, परिचित जन के साथ में। तो ट्रेन में बैठे थे, तो हमने पहले तो अपने कार्य से गए तो उनको सूचित नहीं किया कि क्यों आ रहे हैं, और किसी दिल्ली की बात है इतना भी बता दे रहे, दिल्ली आए थे हम एक बार, तो दिल्ली पहुंचना था, तो दिल्ली पहुंचे लेकिन खबर नहीं की कि भैया गर्म मिजाज के आदमी, अपन तो अपना काम निपटाओ, व्यापारिक काम था निपटाओ और लौट के आओ। अब देखो जहां छुपाना चाहो वहां बात खुल ही जाती है। उसी समय उसका परिवार में फोन आया, बोले कहाँ है पिताजी? तो उन्हें बोल दी पता नहीं कहीं गए, उन्हें छुपाने को बोली कहीं गए, तो बोले लाओ मम्मी से बात कराओ, तो बोले मम्मी तो दुकान में बैठी। उनके दिमाग में ये बात क्लिक कर गई कि माताजी दुकान में बैठी हैं तो पिताजी कहाँ गए। तो उन्हें पता किया, दुकान के नौकर को फोन लगाया, कहाँ है? बोले वो तो दिल्ली गए। हे भगवान, अच्छा वो दिल्ली गए और मैं दिल्ली रहता हूं, मुझे बताए नहीं, आन दो अब देखते। अब हुआ क्या घटना कि वो जब बातचीत चालू हुई ट्रेन में आ गए वो मिलने, अचानक से एकदम है, एकदम से आके मिलने, तो एकदम हतप्रभ, इनको कैसे पता लग गया कि हम लोग आए। तो अब उनको ठंडा करने की कोशिश की गई, ठीक है हमारा कोई संबंध नहीं है ना, आपको हमारी आपकी बेटी से पसंद है, हम नहीं जमते, हमारा कोई संबंध नहीं है। इतने में वो जो थे मेरे साथ बंधु वर्ग, उनने मिठाई का डिब्बा निकाला, मुगद के लड्डू थे उसमें, और लड्डू गर्मी में पिघल के डब्बा में फैल गए थे। अकेले लड्डू नहीं पिघले थे, इधर पे विश्वास तो बह ही रहा था। और जैसे ही वो डब्बा दिखाया उनको, और उनका पारा 7वें आसमान,
क्या, किस बात को लेकर के? जिससे मुझे स्नेह था, जब वही उसके प्रति मेरा अपनत्व भाव नहीं है, तुम्हारे ये लड्डू मेरे को खुश नहीं कर सकते। तुम्हारी ये बातें, ये सब चर्चाएं मेरे कोई स्पष्टीकरण का कारण नहीं। बात ख्याल में? और हम तो दूर के आदमी थे, तो हमने थोड़ा सा बोला, देखो भाई साहब ऐसा होता है, आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैंने कहा हम इनका दूर के रिश्तेदार हैं। बोले अभी तो हम पास वालों से नहीं मिल रहे, तुम दूर वाले कहाँ से होते? हटो, चलो भगो। अब आप समझना, अनेक को छोड़ना है कि एक को छोड़ना है? एक देह के प्रति एकत्व बुद्धि छूटी तो गई कहानी, पूरा संसार खत्म। इसमें बहुत बड़ी फिलॉसफी की जरूरत नहीं है, बहुत दर्शन शास्त्र के नियम घटाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आगम के उदाहरण देकर के सरल बात को कठिन करने की भी बहुत आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है, एक के प्रति दृष्टि हटी तो गया, उससे संबंधित सबका राग गया। सरल काम है, कठिन काम है। परिवार को छोड़ना है, बच्चों को छोड़ना है, घर को छोड़ना है, समाज को छोड़ना है, नगर को छोड़ना है, कि इस एक के प्रति अपनत्व बुद्धि छोड़ना है? एक के प्रति अपनत्व भाव छूटा, सब प्रयत्नों से जैसे बने तैसे इस देह से भेद ज्ञान करो। बस इस देह से भेद ज्ञान होगा तो संसार का भाव हो जाएगा। हाँ? अब मैं आपसे एक बात कह देता हूं, और आखिरी में, देह से भेद ज्ञान करने की बात सुनकर के अच्छी तो लगती है। अभी तक जन्मोत्सव जिसने भी मना लिया हो मना लिया हो। अब अगले साल से कौन कौन नहीं मनाएगा, वो अंदर हाथ उठाना, यहां मत उठाना। अंदर मतलब अंदर परिणाम होंगे। हाँ? अज्ञानता में जो हुआ सो हुआ। अब मनाएंगे जन्मोत्सव। किसका जन्मोत्सव मना रहे हो? आत्मा का कि देह का? जन्म किसका हुआ था? आत्मा तो अनादि निधन पदार्थ था। हाँ? और संयोग को तू जन्म कहता है, और संयोग के जन्म के संयोग प्रसंग में आनंद मानता है, तो वियोग का दुख भोगने के लिए भी तू तैयार है। बात ख्याल में आती? इसलिए यहां पर ये बात कह के, अवशेष सब परद्रव्य क्षण मात्र में त्यागने योग्य ही होते हैं। भावार्थ, जब जीव अपने स्वरूप को जानता है तब ही परद्रव्य हे भासते हैं। इसलिए अपने स्वरूप के जानने का महान उपदेश दिया गया। एकत्व भावना मतलब अपने स्वरूप को ध्याना, जानना, मानना, इसको एकत्व भावना कहा। अंतिम दोहा के माध्यम से एकत्व भावना यहाँ पूर्ण होगी। आइए शेयर स्क्रीन के माध्यम से हम सभी एक साथ पढ़ेंगे। एक जीव पर जाए बहु, धारे स्वपर निदान, पर तजिया पा जान के, करो भव्य कल्याण, करो भव्य कल्याण। एक जीव पर जाए बहु, धारे स्वपर निदान। जीव एक और पर्याय अनेक, द्रव्य एक, गुण अनंत और पर्याय अनंतानंत। एक जीव पर्याय बहु, धारे स्वपर निधान। हे जीवों, इसमें स्वपर भेद ज्ञान करो। मैं जीव हूं, मैं द्रव्य स्वरूपी जीव हूं, पर्याय रूप नहीं हूं। पर तजी आपा जान के, पर के ऊपर जो एकत्व भाव था उस दृष्टि को छोड़कर आपा यानी स्वा को जानकर हे भव्य जीव कल्याण करो, ऐसी प्रेरणा देते हुए एकत्व भावना की चर्चा आज यहाँ पर अभी अपन ने पूर्ण की है। कल से आगामी चर्चा में अन्यत्व अनुप्रेक्षा की चर्चा को हम आगे की ओर लेकर के चलेंगे। आइए, चूंकि आज हमारा चतुर्दशी का दिवस है, इसलिए हम आज 12 भावना पाठ भी कर रहे हैं। साथ ही साथ में एक जो कल बालक ने बहुत सुंदर पाठ किया था, आज उसका उनके तरफ से फिर से मुझे सूचना प्राप्त हुई थी। अच्छे लोगों को बच्चों का उत्साह देख करके मन नहीं माना, इसलिए मैंने आज 5 मिनट पहले विराम लिया है। हम पहले इसके द्वारा, जो बालक है हमारा तीर्थ जैन, उसके द्वारा एक छोटा सा पाठ सुनेंगे सिद्ध भक्ति का, और फिर उसके बाद में हम 12 भावना का पाठ प्रारंभ करेंगे। तीर्थ अनम्यूट करो बेटा। जय जिनेंद्र
जय जिनेन्द्र पंडित जी। सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। असरी राजीव घना उपजुत्तादन खड़ी नाणेय साया रवणायारा लखन में अंत सिंधाणम मूलोत्तर परिडम बंधुदय सप्तकम मुक्का मंगल भूदा सिद्धा अट्ठगुणातीत संसारा अट्ठवे कम वेला श्री देवोना निरंजनाचा अट्ठ गुणा के दिगिचा लोय अगड़े वासणो सिद्धा सिद्धान ठठ मला विशुद्ध बुद्धि अलद्धि स्वभावा तिहोर से हरया पश्यंतु भणारया सवे गमना गमन में मुक्के वेड़िया कंपनी संघारा सु संपत्ति ते सिद्धा बंदियोड़िचम जय मंगल भूदानम विमलानम नाणिदं सन्मयानम तैलो इसे हराणम नमो सदा सब से धाणम सम्मत नाणिदं सण वीर्य सुमतये भवघ्यणम अगुलघु अव्वाहम अट्ठ गुणा होन्ति सिद्धाणम तब सिद्धे सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेया राणमीदंचनमिया सिद्धे शिषाणमासामि इच्छा विवंते सिद्धवती का सुख को तसरुचिम समड़ा समदर्शन समचजुतालम अठवी कम बेप मुक्काणम अठगुण संपणाणम उड्डुलय मथमि पैठ्याणम तो सिद्धाणम रे सिद्धाणम संलम सिद्धाणम चरित्र सिद्धाणम अतीताणम दर्तमा कालते सिद्धाणम सर्व सिद्धाणम मृतकाल बंसीमि पूज्यमि वंदामेणो स्वामी दुख खो कम खो बेहिलास स्वयगमम समय मनन जन्म संपत्ति होदु मध्यम। जय सभी को जय जिनेन्द्र। मैं इस बालक के लिए आज कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि कोई और अपने विचार रखना चाहें तो निश्चित रखें। हमारे बीच में अनेक साधर्मी बंधु हैं। हाँ जी, जिसको भी इस बालक के प्रति दो शब्द भी बोलने का भाव हो वो हाथ अपना ऊपर करें। हम उनके माध्यम से आज चाहेंगे निश्चित ही, मतलब हम क्या कहें, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता मैं। हाँ जी, मीता बहन बोलेंगे। चलिए, यूके से हमारी मीता बहन जुड़ी हैं, उनसे दो शब्द बालक के लिए। बेटा बहुत अच्छा बोल रहे हो, तुम्हारा मम्मी पापा ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और ऐसे ही आगे बढ़ो, अपना कल्याण करो, ऐसी ही पवित्र भावना। और सबको भी इतना तुम प्रसन्न कर रहे हो कि मेरे पास भी, जैसे भैया कुछ नहीं बोल रहे, मेरे पास भी कुछ और तुम्हारे लिए शब्द ही नहीं है, कोई जितना भी बोलूं कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। निश्चित ही ये जो प्रतिभा है, देखिए आज के समय में इस ढंग से मूलतः संस्कृत पाठ आदि के माध्यम से आज सिद्ध भक्ति, कल हमने सांत्वनाष्टक भी मूल संस्कृत भाषा में और आज सिद्ध भक्ति का पाठ किया। अगर हम पुस्तक लेकर के भी पाठन करने बैठते हैं तो हमें क्लिष्टता प्रतीत होती है। 7 वर्ष की उम्र में इस चीज को स्मरण में रखना और उसको विनय पूर्वक और उच्चारण, निर्दोष उच्चारण के साथ पढ़ना, यह निश्चित ही यह बालक यानी कहना चाहिए ऐसा ज्ञानावर्णी कर्म का कुछ ऐसा उपशम विषय से लिया हुआ है कि जिसके माध्यम से उसको ये विषय बड़े आसानी से स्मरण में भी हैं और वह उसका पाठ भी निर्दोष करता है। निश्चित ही हम भावना भाते हैं कि वह सर्व कर्मों से विरहित हो, ज्ञानावर्ण्य आदि कर्म का पूर्ण अभाव होकर के और स्वाभाविक गुण उनके प्रकट हों। जिन सिद्ध भगवंतों को मंगल स्मरण उन्होंने किया, ऐसी सिद्ध अवस्था शीघ्र वो प्राप्त करे, यही भावना स्वाध्याय परिवार की ओर से इस बालक के मंगल भविष्य के लिए हम सभी भाते हैं। आइए अब चलेंगे 12 भावना का पाठ करते हैं। शोभा चंद जी भारिल्यकृत एक 12 भावना है जो हम हर अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उसमें से एक एक भावना का पाठ लेकर के बढ़ते थे। आज हमारी
हाँ जी, निर्जरा भावना का पाठ हम करेंगे। आपके पास में हो, मैं फिर भूल गया हूँ, नहीं तो आज शेयर स्क्रीन करता। एक्चुअली वो मैंने पीडीएफ बहुत पहले शेयर की थी, इसलिए वो शायद शेयर मैं नहीं कर पाऊंगा आज ढूंढ करके अभी। आइए हम सभी पाठ प्रारंभ करेंगे। चेतन से कुछ कुछ कर्म दूर होते हैं, निर्जरा तत्व जिन देव उसे कहते हैं। है सुख का सागर यही मोक्ष का कारण, आराधन इसका सकल कर्म संहारण। वो पहले जो बांधे कर्म सफल देते हैं, फल देकर फिर वे तुरत दूर होते हैं। है द्विविध निर्जरा जिनवर ने बतलाई, पहली सकाम निष्काम दूसरी भाई। वो बढ़ता है उपसम भाव चित्त में जैसे, तपवन्नी प्रज्वलित होती जैसे जैसे। ज्यों धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान चढ़ता है, त्यों त्यों विशुद्ध निर्जरा मान बढ़ता है। सह लेते हैं जो दुष्ट वचन हंस करके, उत्तेजित होते क्रोध में ना फंस करके। उपसर्गों को उपकारक जिनने माना, कर कर्म निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना। उपसर्ग और परिश्रह है ऋण का देना, बदला लेकर क्यों नया कर्ज फिर लेना। मानापमान जिनने समान पहचाना, कर कर्म निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना। जननी ममत्व की यह नश्वर काया है, अत्यंत असुचि दुख धाम महामाया है। रत्नत्रय को हो द्वार मुक्ति का जाना, कर कर्म निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना। अपने अवगुण की तो निंदा करते हैं, पर निंदा से सदा काल डरते हैं। गुणवानों के सद्गुण का गाते गाना, कर कर्म निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना। मन और इंद्रियां बस में है हो जाती, जिनकी चेतन में चित्त वृत्ति रम जाती। धारा जिन सतपुरुषों ने सुरति बाना, कर कर्म निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना। हे मानव जीवन सफल उसी नरवर का, जिसने सोखा जल सकल कर्म सागर का। अति पुण्य धाम महिमा निदान जग जाना, कर कर्म निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना। होकर अंत पाप का सुख अनंत पाता है, अपने प्रताप का सूरज चमकाता है। वह नर पाता है दिव्य शक्तियां नाना, कर कर्म निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना। निर्जरा तत्व आराध मुक्ति के कामी, बन गए देव पूजित त्रिलोक के स्वामी। सीखा है जिनने जीवन सफल बिताना, कर कर्म निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना। हे
तात बात अवदात सुनो यह मेरी, कर कर्म चमूचक चूर हो रही देरी। निर्जरा भावना स्वच्छ हृदय से भाते, वे पुरुष रत्न है लोकोत्तर सुख पाते। वे पुरुष रत्न है लोकोत्तर सुख पाते। इस तरह से बहुत ही सुंदर निर्जरा भावना की यहाँ हमने पाठ पढ़ा। आपने बहुत सरल भाषा में जिन पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई हैं उस पर ध्यान दिया होगा। निर्जरा के कारणों में अनेक चीजों को यहाँ बताया गया है। इसमें एक बात ये भी कही, उपसर्ग और परिश्रय को कैसे देखना, किस दृष्टि से देखना। असाता का उदय आ जाए, उपसर्ग हो, परिचय सहते हैं मुनिराज, तो कैसे सहते हैं? मानो वह ऋण दे रहे हो, जो ऋण लिया था, कर्ज लिया था, वो चुकाने का काल है, ऐसा जानकर और बदला लेकर के नया कर्ज क्यों लेना। वास्तव में समता पूर्वक उपसर्ग परिचय को सहना यह निर्जरा का कारण बनता है। ऐसे ही अवगुणों की निंदा, अपने तो अवगुणों की निंदा करे और दूसरे के सद्गुणों को सदा गान करे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, और अपना बड़ा गुण भी हो तो उसको प्रकट करने का भाव ना आए। ऐसा जो परिणाम होता है, यह सब निर्जरा के कारण हेतु बनते हैं। और भी बहुत सारी चर्चाएं, मन और इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे बुद्धि हटाना और स्वरूप सन्मुखता की बुद्धि प्रकट करना, यह सब निर्जरा का हेतु होता है। आइए, इस तरह से निर्जरा की भावना का पाठ अभी यहाँ हमारा पूर्ण हुआ और हम सभी भाव प्रतिक्रमण के लिए आगे बढ़ते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। और आइए, कल की मंगलमय तीर्थ क्षेत्र वंदना के क्रम में हम सभी कल अपनी आगामी जो यात्रा है 217वीं तीर्थ वंदना करते हुए एक नवीन क्षेत्र की ओर पहुंच रहे हैं। बहुत ही प्राचीन क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के भिंड जिले के निकट में पड़ने वाला ये क्षेत्र, जिसका नाम है बरही बल्लभपुर। यह क्षेत्र लगभग बहुत कम लोग इससे परिचित होंगे। सोनागिर आदि जब हम दर्शन को जाते हैं उसके निकटवर्ती तो है, लेकिन जन सामान्य के परिचय में कम था, क्योंकि जो उधर के पदाधिकारी हैं, ट्रस्टीगण हैं, जब मैंने एक दिन उनसे चर्चा की कि मुझे ऐसे एक दो क्षेत्रों के वीडियो और चित्र आदि प्राप्त हुए हैं, तो उन्होंने बोले कहाँ है ये क्षेत्र। मैंने कहा ये संकेत तो मिले हैं, जो चिन्ह मिले हैं या प्राप्त हुई जानकारी, वो है तो दतिया सोनागिर भिंड के आसपास, और हमारी तो जानकारी में नहीं, हम तो बहुत बार वहां गए। तो मैंने फिर उस ढंग से जब हमने खोज की तो पता चलता है शुद्ध तेरापंथ आमनाय का सुंदर क्षेत्र 12वीं शताब्दी के आसपास 1200 वर्ष प्राचीन जिन मंदिर है, मतलब लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास का तो जिन मंदिर है, प्राचीन जिन मंदिर 8वीं 9वीं शताब्दी का, और 10वीं 11वीं शताब्दी की प्रतिमाएं यहाँ इस जिन मंदिर में विराजमान है। ऐसे लगभग देखा जाए तो 1000 वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं इस सुंदर जिन मंदिर में हैं। अजितनाथ भगवान मूल नायक हैं, और कल प्रातः काल मंगल अवसर है संभवनाथ भगवान के तप कल्याणक महोत्सव का, इसलिए कल प्रातः हम सभी इस बरही बल्लभपुर क्षेत्र
जो कि भिंड जिले के निकट एक ग्राम है, वहां पर पड़ता है। उसके मंगलमय दर्शन, पूजन और संभवनाथ भगवान की पूजन करने के लिए चलेंगे। कल की पूजन जैन पूजांजलि आदरणीय पवैया जी कृत पुस्तक में से होगी। आपके पास में हो तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए आगे बढ़ते हैं। आज की पूजन आमंत्रण करता परिवार से ही हमारे कांदला से जो हमारी बहन है, उनके यहाँ से यह पूजन भक्ति का पाठ होगा। जिनवाणी स्तुति। सभी को सादर जय जिनेंद्र। माँ जिनवानी मुझे अंतर में होकर मुझ रूप समा जाओ, शांत शुद्ध युग गायक प्रभु की महिमा प्रतिक्षण दर्शाओ। चैतन्य नाथ की बात सुने से अद्भुत शांति मिलती है, मानो निज वैभव प्रकट हुआ, सब आदि व्याधि टलती है। गायक महिमा सुनते सुनते बस गायक में जीवन होवे, निज गायक में ही रम जाऊं, सुनने का भाव विलय होवे। हे माँ तेरा उपकार यही प्रभु प्रभु रूप दिखाया है, चैतन्य रूप की बोधक माँ मैं सविनय शीश नवाया है। माँ जिनवानी मुझे अंतर में होकर मुझ रूप समा जाओ, शांत शुद्ध रूप गायक प्रभु की महिमा प्रतिक्षण दर्शाओ। द्वादशान जिनवाणी माता की जय हो। हाँ जी, सुंदर जिनवाणी स्तुति पाठ। यहाँ पर अभी हमारे जो कांदला से परिवार जुड़ते हैं प्रतिदिन हमारे बहन का, उनके द्वारा, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं नाम हमेशा गलत ही लेता हूँ। अब ये प्रतिमा जी इनका नाम लिखा रहता है और मैं उन्हें पूर्णिमा जी बोलता हूँ। मैं आज भी इस विषय पे कंफ्यूज हूँ कि बेटी का नाम क्या है और माँ का नाम क्या है, इसलिए मैं वो नाम नहीं ले रहा हूँ। हमारे कांदला से बहन है, उनके परिवार के द्वारा सुंदर जिनवाणी स्तुति पाठ यहाँ पर लिया गया। और निश्चित ही यद्यपि सुनी हुई जिनवाणी स्तुति है पर कम प्रयोग में आती है, स्वाध्याय सभा में हमने कम सुनी है। अच्छा जिनवाणी स्तुति पाठ अभी हमने यहाँ पर किया। आइए णमुकार मंत्र के पाठ पूर्वक कायोत्सर्ग करते हुए सभा को विराम लेते हैं। णमो रिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरेयाणम णमो उवैछायाणम नमो लोहे सब साहूणम णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरेयाणम णमो उवज्झायाणम णमो लोहे सब साहूणम णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरेयाणम णमो उवज्झायाणम नमो लोय सब साहूणम। जय बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। इस तरह से मंगल आराधना हमारी जो देवशास्त्र गुरु भगवंतों की माँ जिनवाणी की चलती है, वह हमें अपने स्वरूप का परिचय कराकर अल्प काल में सिद्धत्व के योग्य पुरुषार्थ जागृत करने का कारण बने। इसी पवित्र भावना से विराम लेते हैं सभी साधर्मियों को। जय जिनेंद्र। कल प्रातः काल अपने निर्धारित समय पर ही हम सभी संभवनाथ भगवान का तप कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए जुड़ेंगे। तब तक सभी को जय जिनेंद्र।